एपिथेलियल टिश्यूज क्या कर रहे हैं, आपकी लाइनिंग देख ही रहता आप लोगों ने, लाइनिंग का काम कर रहे हैं, बाउंड्री का काम कर रहे हैं, इन शॉर्ट कवरिंग का काम कर रहे थे। तो लाइनिंग करेंगे तो बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स पे करेंगे इंटरनल लाइनिंग, और आपके बॉडी पार्ट्स पे या तो बॉडी के अंदर वाले पार्ट पे करेंगे दैट इज लाइनिंग, या फिर अगर बॉडी के ऊपर कर रहे हैं कवर तो दैट इज अ कवरिंग, दैट इज अ बाउंड्री। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, cells are compactly packed with little intercellular matrix. Got it? आपकी इनकी बॉडी कैसी होगी, एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली पैक का मतलब हो गया टाइटली अटैच्ड होगी, दैट विल बी टाइटली अटैच्ड, एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होंगी। इनके बीच में बहुत छोटी छोटी नाक के बराबर स्पेस होती है जिसमें आपका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी वो फ्लूइड भरा होता था जो आपने देखा था पीछे। इनके बीच में ये आपका थोड़ा बहुत फ्लूइड ना के बराबर भरा होता है, बहुत छोटा, और मोस्टली कैसे होंगी, टाइटली अरेंज होती है, एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होती है। जैसे कि ये आपके सपोज करो ये मैं दिखा दी इस तरह से, ये आपके मैंने टिश्यूज दिखा दिए एपिथेलियल टिश्यूज, तो ये इस तरह से एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड, ठीक है, दैट इज टाइटली अटैच्ड विद ईच अदर लाइक दिस, ठीक है, एक दूसरे से। और बीच में ये छोटी मोटी खाली छोटी मोटी बहुत कम जगह में देखने को मिलेंगी जहां पर आपका ये टिश्यूज एक दूसरे से ये फ्लूइड भरा होगा, ये मैट्रिक्स, दैट इज। अविनाश, आराधना, शिल्पा, अंकिता, प्रभजोत, झनक, वर्षा, सभी को वाली बात क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गए तीनों? यस सर। यस सर। अभी तक कोई Yes, चीज पढ़ी? sir. ओके बच्चों, अभी तक हमने जो चीजें देख ली थी वही चीज हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कम टू नेक्स्ट पॉइंट आपका टाइप्स। आपके एपिथेलियल टिश्यूज जो होते थे दो टाइप के हैं तो बहुत सारे, ठीक है, आपका सिंपल है, स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, स्ट्रैटिफाइड है, बहुत सारे टाइप है। पहले आप उसको दो टाइप में समझो, एपिथेलियल टिश्यूज दैट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है सिंगल लेयर, ठीक है, और एक है आपके मल्टी लेयर। सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, ये दो टाइप के आपके हैं। सिंगल लेयर जो होते हैं इनको कहते हो आप दैट इज सिंपल, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, that is called your simple epithelial tissue. ये सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, इनको आपने नाम दे दिया। और जो आपके मल्टी लेयर्ड है उनको आपने नाम दे दिया दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, इसमें क्या आ गए आपके सिंपल एपिथेलियम के अंदर, इसमें आपके आ गए स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है, ये आपके इसमें कंपाउंड। इसमें आपके क्या आ गए, इसमें आपका जो पहले एक बार रुको, पहले इसको देखो, सिंपल को देखो, कंपाउंड को मैं थोड़ा फिर डिटेल हो जाएगी बहुत ज्यादा, आराम आराम से तसल्ली से समझो। सबसे पहले आप सिंपल को देखोगे, सिंपल में क्या है आप सभी का बच्चों, सिंगल लेयर है, दे आर सिंगल लेयर। एक सेकेंड,
तो नाउ हम लोग बात कर रहे थे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम आपको किस करता है? सिंगल सेल, सिंगल लेयर का बना हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको सिंगल लेयर का आपका सिंपल एपिथेलियम है, क्या ये बच्चों इतना कैपेबल होगा कि ये प्रोटेक्शन कर सके? सिंगल लेयर का बना हुआ तो क्या ये प्रोटेक्शन कर सकता है? शिल्पा, अविनाश, Not आराधना। that efficiently. फिर से बोलो। Sir, not that efficiently. ओके, ठीक है, राइट। अंकिता, प्रभजोत, शिल्पा, आराधना, जनक, आप लोगों का ओपिनियन, क्या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है? सर उतना अच्छा से नहीं कर सकता। ठीक है, राइट, क्योंकि आपका सिंगल लेयर है। यू आर राइट, सिंगल लेयर तो ये प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो बचा क्या काम? हमने क्या देखा था इसके अलावा आपके एपिथेलियल टिश्यूज के एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, राइट। तो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो सिंगल लेयर के बने हुए हैं, स्क्वेमस हो गए या क्यूबॉइडल हो गए या कॉलुमनर हो गए, ये क्या कर रहे हैं? आपका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, ये करेंगे आपका एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, इसका काम करेंगे, राइट। तो ये किसमें हेल्प करेंगे? दैट विल, simple epithelium that will help in exchange and secretion। exchange का मतलब हो गया absorption, ठीक है। exchange का यहाँ पे मतलब किससे है? आपका absorption से, मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, इनका एक्सचेंज होगा इन्हीं के थ्रू, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर के थ्रू ही आप इनका न्यूट्रिशन का या एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इसके थ्रू ही होगा। और सिक्रेशन करेंगे किसके? हार्मोन्स के, एंजाइम्स का, इनका सिक्रेशन करेंगे। फिर आपके आ जाते हैं कंपाउंड। यहाँ पे समझ रहे हैं मल्टी लेयर्ड है। कंपाउंड को मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल तो मैं सिंगल पे रहूंगा। बस यहाँ पे आपको डिफरेंस समझा दूंगा। मल्टी लेयर्ड है आप, मल्टी लेयर्ड है तो इनका काम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का हो जाएगा, दैट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो बेटा ऊपर जो हमने टर्म्स देखे थे एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस देखे थे कि आपके फंक्शन क्या थे, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन काम कर रहे थे, सिक्रेशन का काम कर रहे थे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, नाउ इट इज क्लियर कि आपके जो कंपाउंड होंगे यानी मल्टी लेयर्ड है, वो तो कोई बहुत सारी लेयर्स के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ लेयर, तो वो प्रोटेक्शन बहुत आराम से करेंगे। और आपके जो सिंगल लेयर के बने हुए हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, वो आपका क्या काम कर रहे हैं? दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज का, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का, इनका काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अविनाश, जनक, आराधना, अंकिता, प्रभजोत, शिल्पा, सभी क्लियर वाली बात? यस सर। सर जनक? मल्टी-लेयर्ड एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, समझ लो, लॉट्स ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट। भाई यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5 इतनी सारी लेयर प्रेजेंट है, एक तरफ आपकी सिंगल लेयर प्रेजेंट है। बेटा प्रोटेक्शन काम कौन कर सकता है? ऑब्वियसली ये ज्यादा बेटर करेंगे, इसलिए इनको प्रोटेक्शन का काम दिया गया। जो सिंगल आपके टिश्यूज हैं, सिंगल लेयर, उनको सिर्फ क्या काम दिया गया? एक्सचेंज का काम दिया गया। क्योंकि आप खुद देखो, एक चीज समझना अविनाश बेटा, अगर मैं यहाँ पे सिंगल लेयर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिखा दिया मैंने, इन न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से इधर जाना है, सिंगल लेयर के थ्रू ज्यादा आसानी से चले जाएंगे। लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट यहाँ प्रेजेंट है मल्टी लेयर के आगे, क्या ये एफिशिएंटली इधर से इधर पहुंच जाएंगे? सर नहीं जा पाएंगे ना। तो दैट इज अ कॉमन थिंग। इसीलिए अब समझ में आ गया, रखने की कोई चीज ही नहीं रही, हमने कंसेप्ट को सीधा सीधा समझ लिया इजी वे में कि भाई आपके मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है तो वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी लेयर प्रेजेंट थी, और आपके सिंगल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर के, तो आपका सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं और सिक्रेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे आसानी से हो सकता है ये काम। अब क्लियर बात ना अविनाश? यस सर। बाकी बच्चों क्लियर वाली बात? कोई डाउट तो नहीं आता बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, डाउट आए तो बता देना, उसको गोली मार देंगे हम लोग। नाउ सिंपल एपिथेलियम, क्या डाउट है शिल्पा? शिल्पा तुमने यस कहा है, क्या डाउट है? अब कैसे शांत हो गए? अच्छा आया, ओके 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 ओके, ठीक है। तुमने कहा मतलब क्लियर है, तो क्लियर बोलो ना यार, तुम लोग ना उल्टे ही जवाब दोगे मुझे, मतलब। चलो ठीक है। तो नाउ बच्चों
हम लोग बात करें सिंपल एपिथेलियम की, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। सिंगल लेयर थे आप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ सिंगल लेयर, पीछे ही समझ लिया ये चीज, सिंगल लेयर सेल्स। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट, ठीक है, कहां प्रेजेंट होंगे, दैट विल इट लाइंस, इस पॉइंट को मार्क करना, इट लाइंस बॉडी कैविटीज कॉमा डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। लाइंस, बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब। लाइन वर्ड आ गया यहाँ पे। लाइन का मतलब अब तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कहां प्रेजेंट होंगे, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। राइट, वेरी गुड, है ना। अब इसीलिए वो वर्ड क्लियर करना जरूरी था कि भाई कवरिंग है, बाउंड्री है तो क्या है, लाइनिंग है तो क्या है। अब आप समझ जाओगे, एक एक वर्ड को फटाफट पकड़ लोगे। तो ये आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होंगे, सिंपल सारे के सारे, ये कहां प्रेजेंट होंगे, आपके बॉडी कैविटीज में, इसके अलावा डक्ट्स में, इसके अलावा ट्यूब में, इन सब जगहों पे ये प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, यहां पर ये सब चीजें प्रेजेंट थी। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे बेटा आप लोगों की बॉडी कैविटीज है, जैसे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई तो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। डक्ट्स हो गई। अब डक्ट क्या है यहाँ पे, डक्ट तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, दो तरह की होती थी, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन, याद है ये वर्ड। दो तरह की ग्लैंड्स थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह की ग्लैंड्स होती थी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थी। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होती थी बेटा, कौन बताएगा। सर वो चैप्टर ओमिटेड था। हाँ, सर 10th पे वो चैप्टर ओमिटेड था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काश वो चैप्टर अगर होता तो तुम लोग अभी बता दो। डक्ट्स आपकी दो तरह की होती थी बेटा, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को बोलते हो डक्टलेस, दिस इज डक्टलेस। एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड बोलते हो उसको, दैट इज कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड। डक्ट का मतलब क्या होता है, डक्ट का मतलब ट्यूब, डक्ट का मतलब है दैट इज ट्यूब, छोटी सी। तो एक्सोक्राइन में क्या होगा बेटा, कि आपका जो भी हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो ट्यूब के थ्रू एक पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, या कोई एंजाइम अगर सीक्रेट होगा तो वो ट्यूब के थ्रू एक पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाया जाएगा जहां पर वो एक्शन करेगा। यानी यहाँ कोई ब्लड का काम नहीं आता, यहाँ कोई ब्लड का रोल नहीं है बीच में। एंडोक्राइन में क्या होता था कि आपका जो हार्मोन होता है या एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर जगह से ओरिजिनेट होगा, किसी ऑर्गन से ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू वो पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला, डक्टलेस बोला। यहाँ कोई डक्ट्स नहीं है, यहाँ कोई ट्यूब नहीं है। जैसे इंसुलिन है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन आपका पैंक्रियास से सीक्रेट हुआ, आपके ब्लड में आया और फिर उसने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये आपका क्या है, दैट इज अ नेम ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। आपका एक एंडोक्राइन हार्मोन का नाम था ये। अब जैसे सलाइवरी एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, आपके सलाइवा से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो भाई आपका सलाइवा कहां से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। तो सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोक्राइन का हो गया। कुछ बात समझ में आई, यस सर। यस सर। सभी को ये वाली बात समझ में आई ना प्लीज, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, हाँ किताब क्लियर, ओके जनक, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। हाँ वो होता है, लेकिन उसके दोनों पार्ट हैं, वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का ही काम कर रहा है, ठीक है। मैंने उसका सिर्फ एक पार्ट का काम बताया तुम्हें, जो मैंने अभी नाम दिया इंसुलिन का, वो केवल उसके एक काम का पार्ट था, समझना। चलो एक सिंपल वे में समझो, बाद में बताता हूँ। देखो आपका एक्सोक्राइन, इसको बोलते हो डक्टेट, जल्दी से जल्दी समझ लो, 2 मिनट बचे बस फिलहाल तो। ये डक्टेट है, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्यूब प्रेजेंट होती है, देयर इज अ सम ट्यूब। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सलाइवरी एमाइलेज था, ठीक है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम किसमें बनता है आपका, दैट इज आपके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये सलाइवा आपका कहाँ से निकला, सलाइवरी ग्लैंड से निकला, आपके माउथ में। क्या ब्लड के थ्रू आपके माउथ में आया, क्या नहीं आया, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू
ये एंजाइम आपके माउथ के अंदर आया, ठीक है, आपके सलाइवा से होते हुए, और आपके फूड को इसने डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो हो गया डक्टेड। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था जैसे इंसुलिन, इंसुलिन बीटा सेल्स, पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज हुआ, पैंक्रियाज के बीटा सेल से ये रिलीज हुआ, ठीक है, और ये सीधा पहुंचा ब्लड में, और ब्लड में जाके इसने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया। यहां कोई डक्ट नहीं थी, देयर इज नो डक्ट, यानी कोई भी यहाँ पे बीच में ट्यूब नहीं है जिसके थ्रू वो आपका ब्लड तक आया हो, पैंक्रियाज से निकलते ही सीधा ब्लड में पहुंच गया। तो जब कहीं पे कोई डक्ट्स हैं, डक्ट मतलब इस तरह की ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू आपका हार्मोन एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं इस तरह से ट्यूब के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन या डक्टेड। और जब ट्यूब ही नहीं है, आपके जो भी हार्मोन है सीधा सीधा कहां पहुंच गए, आपके ब्लड में पहुंच गए, तो दैट इज एंडोक्राइन। अब बात समझ में आई? अंकिता, आराधना, शिल्पा, अविनाश, सभी को ये वाली बात समझ में आई? झनक? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे Yes, देखो sir. ये, ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपका सिंपल एपिथेलियम में क्या बोला, ये कहाँ प्रेजेंट है, डक्ट्स में प्रेजेंट है। तो अब मुझे आंसर दो, एंडोक्राइन में प्रेजेंट होंगे कि एक्सोक्राइन में प्रेजेंट होंगे? एक्सोक्राइन। अब बात समझ में Exocrine. आ गई? राइट, तो आपके जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स में भी एक्सोक्राइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन एंडोक्राइन। राइट शिल्पा? क्लियर बात? अविनाश, शिल्पा, अंकिता, आराधना, सभी को बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अंकिता तुम्हारा आंसर मैं बाद में दूंगा बच्चे, अभी तो मुझे क्लास में जाना होगा, दूसरी क्लास में, एंड बट मैं इसको क्लास को क्लियर कर दूंगा हेटेरोक्राइन क्या होते थे, आई विल टेल यू। हेटेरोक्राइन ऐसे होते हैं बच्चों जो आपके दोनों का काम करते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का ही काम करते हैं, पैंक्रियाज इज वन ऑफ देम। ये एंडोक्राइन भी है और आपका एक्सोक्राइन भी है, जैसे इंसुलिन का नाम मैंने बताया, ठीक है, ऐसे इसके कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो आपका सीधा डक्ट्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो ये दोनों का ही काम करता था। बाकी क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सिंपल एपिथेलियम आज आप समझ चुके हो, आपका प्रोटेक्शन काम कर रहा है, इसके अलावा आपका क्या काम कर रहा है, दैट इज आपका सिक्रेशन का और आपके एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो आपके जितने भी डक्ट्स हैं, आपकी जितनी भी कैविटीज हैं, आपके जितने ट्यूब्स हैं, उन सभी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बच्चों।